हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ड्रग बेथनिकॉल। सो बेथनिकॉल, इस टॉपिक में हम बेथनिकॉल के इंडिकेशंस किस तरह से काम करती है, उसके डोसेज, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस देखेंगे। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। सो इंडिकेशंस देखते हैं अगर हम बेथनिकॉल के। सो बेथनिकॉल क्या काम करते हैं? इज बेसिकली प्राइमरीली इंडिकेट, कहाँ हम देते हैं इसको, प्राइमरीली इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन के लिए दी जाती है ये। यूरिनरी रिटेंशन, आपका यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में, उसको करेक्ट करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में दी जाती है। ये कॉमनली यूज़ होती है उस कंडीशन में जहाँ पे मतलब आपका जो ब्लैडर है, मैंने कहा ना कि यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, मतलब आपका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पा रहा, या फिर इनएडिक्वेट यूरिन फ्लो हो रहा है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन हो गया आपको, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन जो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज के बाद यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है, न्यूरोजेनिक यूरिनरी ब्लैडर डिस्फंक्शन। तो इन सब कंडीशंस में आपको दिया जाता है कि किसकी बेथनिकॉल कहाँ दिया जाएगा, जहाँ आपके यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में दिया जाएगा। सो मैकेनिज्म का क्या होता है इसका, हमने देख लिया कि कहाँ दिया जाता है, इसके इंडिकेशंस देख लिए। नेक्स्ट वी सीइंग द मैकेनिज्म, एक्शन किस तरह से काम करता है बेथनिकॉल। ये एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है जो प्राइमरीली एक्ट करता है, विच एक्ट प्राइमरीली ऑन द मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। किस पे एक्ट करेगा? बेथनिकॉल एक्ट करेगा, एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, मतलब कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, वो ऐसा एगोनिस्ट है ये जो किस पे एक्ट करेगा? मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, ब्लैडर में। ब्लैडर में मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे एक्ट करता है जाके ये, और ये स्टिमुलेट कर देता है जो ब्लैडर के रिसेप्टर में, उसके ब्लैडर में जो मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स उन पर जाएगा और वहाँ को उनको स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेट्रूजर मसल है ब्लैडर में, डेट्रूजर मसल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई कि रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ है, देन वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, और फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ब्लैडर स्फिंक्टर का, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, अल्टीमेटली क्या होगा, जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जो स्फिंक्टर्स लगे हुए, जैसे हमारे स्टमक में हमने देखे थे, स्टमक्स में होते हैं, वैसे ही रिलैक्स ऑफ द ब्लैडर स्फिंक्टर, ब्लैडर के स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, इंप्रूव यूरिन फ्लो, और प्रमोट कर देगा ब्लैडर एम्प्टिंग, ताकि ब्लैडर एम्प्टी हो जाए। सो दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से बेथनिकॉल जो है वो काम कर रही है, कि उसने म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे ब्लैडर की एक्ट किया, जिसकी वजह से डिट्रूजर मसल में कॉन्ट्रैक्शन आया, और अल्टीमेटली जो है वो रिलैक्सेशन आया यूरिन ब्लैडर स्फिंक्टर में, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट हो गया। सो दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंडिकेशन हमने देखा कहाँ यूरिनरी रिटेंशन में काम में आती है। डोसेज कितनी देते हैं? डोसेज, तो डोसेज जो है इसकी वेराई करते हैं, डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, कि टिपिकली हम कैसे दे सकते हैं डोजेज। तो ओरली भी दे सकते हैं इसको, टैबलेट की फॉर्म में या ओरल सॉल्यूशन। ये रिकमेंडेड जो है, रिकमेंडेड स्टार्टिंग डोज एडल्ट में लगभग कितनी है? 10 to 50 मिलीग्राम लगभग है एडल्ट में बेथनिकॉल देने की, 10 to 50 मिलीग्राम टेकन 3 to 4 टाइम्स, लगभग 3 से 4 टाइम आप दिन में दोगे। साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? साइड इफेक्ट देखें तो सलाइवा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सलाइवा प्रोडक्शन देखने बढ़ जाएगा आपका, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक, डिजीनेस, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं हर ड्रग में, जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो सब देखने को मिलेगा। सो साइड इफेक्ट्स वही साइड इफेक्ट्स है जो डिफरेंट ड्रग्स में हमको देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट्स, सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, सब यही साइड इफेक्ट्स हैं, सारी कॉमनली हमको ड्रग्स में देखने को मिलते हैं। एंड देन वी कम टू द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या आते हैं इसके? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इंडिविजुअल्स में जिसमें नॉन हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है आपको। कॉन्ट्रा कौन सी इंडिविजुअल्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? इंडिविजुअल्स विद नॉन हाइपर सेंसिटिविटी, नॉन हाइपर जिसमें ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है, इसे ऐसे पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए विद अस्थमा एक्सेट्रा, तो शुडेंट बी यूज्ड विद अ पेशेंट लाइक अस्थमा एक्सेट्रा। प्रिकॉशंस क्या है इसके, कि ये कॉशन जब आप यूज़ कर रहे हो बेथनिकॉल, देन कॉशंस आपको मतलब यू शुड बी कॉशियस लाइक व्हेन यूजिंग इट इन कंडीशन जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट रिदमिया डिसऑर्डर्स, ब्रेडाइकार्डिया एक्सेट्रा। ये जो कंडीशन है हमको बेथनिकॉल को ट्रीट करते या ध्यान रखना, प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जैसे हमने न्यूरोस्टिक में भी पढ़ा था, जब हमने
पूरा न्यूरोस्टिक में देखा था कि न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन के लिए उसको जब ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं तब भी आपको प्रिकॉशंस लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ही मॉनिटर करके रखना चाहिए. सो दैट इज़ बेथेनिकॉल. आई होप दिस बेथेनिकॉल इतना दिस टॉपिक दिस बेथेनिकॉल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए बेथेनिकॉल क्या है, इंडिकेशंस के बारे में लिखो बेथेनिकॉल के बारे में. सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू बेथेनिकॉल. सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है. ऑल्सो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ.